मैं पुलिस पर विश्वास कर ला रहे, पुलिस ने जान ला रहे। विधायक तो घर गोरे के विधायक है, गांव को विधायक है। गांव को अगर काम ना कराओगे तो क्या कराओगे थे, ये बताओ। बिरानी पुलिस अधिकारी कविता जी पुनिया पहुंच रहे हैं और मतलब क्या मांग है थारी, क्या कहना चाह रहे हो? कविता जी पुनिया मैं आज कितनी अकाल मिल गया है, परसों मिल गया है, परसों शाम ने ये मैडम रहा, मैडम आप मन नहीं है क्यों तू विश्वास रख। मैं क्यों मैडम थे अगर ये मतलब लेडीज की जात हो, लेडीज ने कम से कम पकड़ के मारे सामने तो कर दो। मैं 20 साल तक पढ़ी है बहन, तो तीसरा बंदो आगे ले जाए तो थे ये बताओ घर का परेशान हुआ कौन ही होगा? बिल्कुल बिल्कुल पूरा परिवार परेशान हो गया। केस आश्वासन मिले था कविता जी की मैडम मैं ये क्यों मन्ने तू मतलब मेरे पर विश्वास रख। मैं आज के दिन मैंने कोई भी फोन मेरे थाना में कोई फोन को नहीं है मेरे को, आज के दिन कोई कार्रवाई को नहीं है। मैं मेरे परिवार ने इकट्ठो करके मैं वो लाऊं ना पुलिस प्रशासन टाइम मांगे कोई टाइम फुल दिए 8 दिन है, आज 8 दिन है, आज 8 दिन पकड़ी हुई है। 5 बजे रानी थाना में ये पूरी वीडियो पूरी इन्फॉर्मेशन सारी निकाल के वहाँ से हम 11 बजे आए हैं। उन्होंने बोला हमारे पास अभी कुछ नहीं हो सकता, आप रिपोर्ट लिखा दो। हमने वो करवा दिया। उसने बोला कि आप सुबह आना। हम 10 बजे टाइम मांगा था, हमने 9 बजे बिरानी थाना पहुँच गए। उसके बाद धीरे धीरे बोला तो साथियों फिलहाल हम मलखेड़ा में मौजूद हैं, जहां पर कुछ ग्रामीणों ने यहां पर रास्ता जाम कर रखा है और पुलिस प्रशासन यहां पर पहुंच चुका है। बिरानी थाना अधिकारी कविता जी पुनिया हमारे साथ है। जी मैडम बताएं क्या मामला है ये पूरा? हाँ, ये श्वेता नाम की लड़की है अपने मलखेड़ा से, और ये 7-8 दिन पहले घर से गायब हो गई, जिसके संबंध में हमने एमपीआर दर्ज किया है थाने पे और बाकायदा उनमें हमने टीम भी गठित कर रखी है। जितना जल्दी होगा हम बिल्कुल रिकवर करेंगे। तो ये मामला 8 जून का बता रहे हैं, काफी टाइम हो गया है। इसमें बिल्कुल उसी दिन से प्रयास जारी हैं, बट मोबाइल नंबर उनके स्विच ऑफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा टेक्निकल हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। इसके संबंध में भी हम और प्रयास कर रहे हैं। परिजनों ने एक सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो भी दिखाया है, उसमें गाड़ी वगैरह भी दिखाया, उसके बारे में क्या? हाँ, बाकायदा उस संबंध में भी मेरी एक थाने से टीम गई है और पूरे प्रयास जारी हैं। अगर ऐसा कुछ इसमें मिलता है तो बिल्कुल हम करेंगे। एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि इनको बेफजूल में चंडीगढ़ तक घुमाया गया है, इस पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चंडीगढ़ जब भी कोई किसी सोर्स से पता चला कि वो वहाँ जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो पुलिस का तो ये रहता है कि जितना जल्दी हो रिकवर हो। तो मैडम अब आगे क्या? हाँ बिल्कुल, मैं 2-3 दिन का टाइम लेना चाहूंगी इसमें, क्योंकि टेक्निकल इशू है। जब तक हमें लोकेशन का नहीं पता चलेगा ऐसे कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे कि हमने ग्रामीणों से बात की थी, कई लोग ये बोल रहे हो सकता है अपनी मर्जी से गई हो सकता है उन पर दबाव बनाया गया हो, आपको क्या लगता है? हाँ, जैसा भी है वो लड़की रिकवर होने के बाद ही अपने को पता चल पाएगा कि क्या कंडीशन रही है। जी, तो ये थी हमारे साथ कविता जी पुनिया, जिन्होंने स्पष्ट ये कहा कि हमारी टीम लगातार 8 जून से जब से ये मामला हुआ है तब से लगी हुई है और पूरी तह तक जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन टेक्निकल इशू होने की वजह से, क्योंकि जो दोनों के मोबाइल नंबर है वो ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि 8 तारीख से ही वो दोनों के दोनों मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से टेक्निकल मतलब कारणों से वो ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। आगे की कार्रवाई के बोल रहे हैं कि भी 1-2 दिन का वक्त चाहिए, जल्द से जल्द इसमें रिजल्ट आपके सामने होगा। तो फिलहाल यहाँ पर ग्रामीण मौजूद है और आगे देखते हैं ग्रामीणों में क्या प्रशासन के बीच सहमति बनती है। जी धन्यवाद। किसी भी स्थिति में है छोरी ने थे चाहे बरामदगी हो जाए मिला दे, बात यह है। 3 चक्के ले गया, आप सूचना किए था 3 नंबर
तो मैं गोल कर ली सारा ने बेरो है सारा में झाग तो द्वारा के क्या तो थाना करे और क्या हमारा बलवान करियो तो बलवान गिरी मुझे तो ना काम को विधायक विधायक अगर फूंक मारे तो आग लगा दे वो आथम कदी मत लड़की जा आज के दिन राजस्थान के अंदर सारा मजबूत विधायक बचे हैं और गया होगा घरे 20 आदमी गया जी और क्या गरीब आदमी की सुनाई कोनी बात तो है गरीब आदमी की सुनाई कोनी जाट की उठ जाओ आथम लगा दे बलवान मैं वोट को दे हमारा वोट बलवान जाने बेटी सारा ही बराबर हो गए जात की बिना जात की कोई नहीं बेटी सारा बेटी तो है क्यों नहीं कोनी मांगा मैं इज्जत की खतरा की मैं का हमारा पोती गिला दे ना बलवान नहीं आ का हमारा के गया दे काल पर बिल्कुल तारी मांग है तारी जिसी भी बेटी है वो थारे सामने होनी चाहिए रानी पुलिस आज अपन रैली काटा आज पुंछड़ काटा तो मेरे रैली में सारे नाइक सादा रहा आज बलवान हमारे सादा क्यों कर रहे हैं मनाई चाहिए बलवान बलवानिया कह दियो खड़ा बिछाले तो बनेड़ी ना माने लिया ले ले दे बलवान में खड़े बिछाई दी दे खड़े बिछा रखे के बात है बलवान पे तो ले लो बिछारी बेटी क्या लड़को भी अब जी काम की चंडीगढ़ जाके मेरे सर ठोक दियो 10,000 का क्या ना कोई विधायक खर्चा मारो हैं क्या कौन लागे मारो मैं तो खड़े बिछाले ये कोई माने की बताओ तो सरी से सफेद बढ़ती जिम्मेवार ना बढ़ती मैंने फिरा दे बढ़ती मैंने कोई पकड़ दे के आंगो तो चल है बोली मारो के चल है मार सर रंगोली बोले मार दे ले रू बिल्कुल बिल्कुल सारी बात जायज ना गांव में सरपंच संतोष शहर ग्रामीण सर मैं टैक्स सर रंगोली बोले मार दे कोई ले रू तो अब ए ना करेगा बढ़ती आना तो पक्के कर सका अभी तक सरपंच साहब कौन पहुंचे धरने पे? सरपंच आवे नहीं ना कोई विधायक आवे चलो बताओ ना सरपंच आवे ना विधायक आवे जो भी कोई रोल होगा वो उठाए अब आज या सारा नहीं जदी निशान निकला हुआ नहीं मैं उठा को नहीं मेरे को कोई नहीं किया उठा जो तो सरपंच साहब पहले भी बात हुई कि सरपंच हमारे घर ही रहे बात हुई हमारे ग्राम से सरपंच मार गए अब ये बताओ विधायक माई सुख पांडू मारे गिरे रहे अथन मारे गिरे दिन के मारे गिरे अच्छी चाय पिया मारे गिरे हमारो ग्राम सेवक मेरे जेठ है बिंग के बैठे का बिंगी मैं सदा गई ओडा ग्राम सेवक रेटे रे अरे इसी बात की सुनाई तो सुना कर मारा आप कोई आदमी आगे बिन कॉन्फ्रेंस का के ना भाई तो घर का सरपंच है घर का विधायक है सरपंच काम को धनी है वो मानस मारते को यार को नहीं सरपंच आवे को बात क्यों को नहीं आया वो अब आ जाओ भला जा काम इसको ही है प्रशासन आई कह दो तो माने बात चीज दिखा दे बता के ये बंद करते हैं तो सर जो सरपंच होता है वो गांव का मुखिया होता है। गांव में अगर पत्ता भी हिलता है तो सरपंच की जिम्मेदारी होती है। ऐसे मामलों में सरपंच को आगे आकर ऐसे मामलों को निपटारा करना चाहिए, जिम्मेदारी बनती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीण जो है वो थोड़े आक्रोशित नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। प्रशासन और अभी धरना प्रदर्शनकारियों के बीच में थोड़ी देर में कोई क्या कुछ वार्ता होती है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बाद में बात होगी कोई बस हमारी बात क्या गई है हमारी छोरा ने कह के थाने नंबर छड़ी है रुको सर कमल जीत जी के मैं शाम के गया हूँ परसों शाम ने मैं तीनों भाई गया जाके मैं कमल जीत जी जाए पूछो नहीं पुलिस को मैं क्या साहब ये मैं नहीं है बताओ के रे रिपोर्ट दो मारो कसूरत हाथ खड़ा कर दिया मोरे मन ने एक बार रत्ती पर को बेरो बनी कमल जीत जी आवाज ठीक है। कमल जीत जी पहले मेरे से बढ़िया थी बातचीत करना रहे बैंक बाद में बेरो कमल जीत जी की हुई बाद में हाथ खड़ा कर दिया। मैडम खुद आपके रूम में बैठी हुई मैडम में मैं बात करके आया
मैडम ने मेरी सारी बताई है। मैडम मैंने बोली कि मैं टाइम दे, तड़के टाइम बैंक के बाद में मैं कमल जी से दोबारा आया, बोले कमल जी बात कर, मैं आया मैं मैडम को बात हुई है, कोई टीम बनाने ला रहे हो, के करना रहे हो, के ना कर रहे हो। बैंक बाद में कमल जी ने बोले कि मन कौन बेरो मैं तनखे दियो नहीं यार, मेरे कहला के हम पढ़ ला रहे वो जवाब दियो। दूसरी बात आ मैं क्यों कमल जी जिन मैंने चंडीगढ़ से लेके कोई लोकेशन कोई सिस्टम को नहीं, मेरा 20-25 हजार रुपया लगे, बोले मैं लगवा दिया कि मैं क्यों थी लगवा दिया, बोले जा यार मैं लगवा दिया। यहाँ बात बना मेरे भैया सामने की मैडम ने अवगत करवाई थी, कविता जी ने अवगत करवाई है। कविता जी बढ़ी है, सारो सिस्टम बढ़ी हो, बात अच्छी तरीके मेरे करने को नहीं है। दूसरा रूम में प्रशासन को वो कहना है कि मैंने 2 दिन टाइम दो, मैं टाइम दे दियो ने घणोई। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अगला एड्रेस दे दियो, मैं अगला घर बता दियो, और क्या हो जानता अगला घर बता दियो। मैडम जी ने पूछ लो, मैडम जी मोबाइल का हमारा वीडियो है कौन यहाँ मतलब है कमल जी की वीडियो है कौन गड्डी कहेंगे नाम, गड्डी कौन खरीद के देगा, मैं चीज मैं बता दी नहीं दे दिया खा पी लिया बड़ मार छोरी तो अब आंटी जी पुलिस कहे कि 1-2 दिन को टाइम दो। 9 दिन हो गया हमारी बेटी ने 20 साल की कोई नहीं की बात अभी तो बड़ी चाल है हमारी को टाइम लेने लग गया। आज क्या तारीख हो रही है? मैं लड़की की माँ हूँ, मैं बीए भी नहीं, मैं कराई, मैं भी शक्ल देखूं भाई रंडी बाबा कैसा है बा, मैं हमारी बेटी को यहाँ कौन सा भाई पुलिस आ सकते कुंच के ले गया है, मैं बुझाऊंगा, मेरे मुँह अब करूंगी, मेरी बेटी नहा धो के घरों गई तो कोई अच्छी ब्याह दी, अच्छा मैं घर ढूंढ दियो सर की है तीनों सगा चाहूंगा गाड़ी का माँ है बितना गाड़ी में गया ब्याह आदमी चाहूंगा, लड़की चाहूंगा, लड़की मारा नहीं आवा चाहिए, लड़की मैं यहाँ का मत ना साजा मर गया छोड़ दिया दाग में आप कराऊंगा। इतना और क्या है बलवान कैसा है, बलवान फूक मारा घास बड़ा पुलिस को नहीं उठा क्या बलवान का कहना, बलवान 1 मिनट में ले लिया है, बलवान बैठ दारू और वहां तो अब कुकरा की दारू और निकाल दियो पुलिस बहन तो गड्डी बिना पूछे आग लग रही बड़े बड़ी गली में पुलिस कर देसी जब यही कौन देखा बहन कोठा कर जे मारा भैया ना मैं पुलिस गम्मा कौन बड़ा चौकीदार बिना और मारा विधायक का बहन तो लुगाइयां चक ले जा पुलिस रात में सुत्या पर पुलिस आने लगी और कभी दे रही पुलिस आ रही बोले मैं फोन करूँगा, हाँ छुट जाएगा वो एंटी बंदो ठीक है, एंटी बंदो पण आ बात कही कि तू आ जा और मेरे साथ बात कर ले और मैं तन छुटवा दियो तो मैं बंदन छुटाई है, अभी मौके पोस्ट कर रखी है बलवान मैं बंदन आपको वोट जोड़े है, वोट जोड़ना है मतलब है और कोई कार्रवाई को नहीं है ना कहीं सुने बंदो खड़े जाओ कठे मरो मेन कारण है ठीक है, और मारो मेन कारण है कि माने समाज ने कठो करना है ठीक है, माने ना कामरेड मतलब ना कोई और मार मैटर हो रहा छोरी और वो छोरो में हेठ चवा ना मैं टाइम दिया, सिर्फ पुलिस ने टाइम है तो शाम तक को है, अगर कोई कार्रवाई करे ठीक है, अगर ना करे कार्रवाई जिम्मेदार होगी गामरा में बाड़िया बेटी बहन तो 20 साल की जा रही 9 दिन हो गया, इसी के बलवान हो गया, इसी के पुलिस होगी कुकर कौन उठाओ करे मेरे बेटी में मारी देखो नहीं तो मेरी बेटी से दांगी मारी जाओ चाहिए है, मेरी बेटी ने चक्की आके मैंने तो इतने मेरी बेटी को मेरी बेटी मेरे घरे ना आवा चाहिए, अगला के सागा फिर कराओ चाहिए सब हाँ ना चाहिए मैं तो बेटी की चाहिए, मैंने बयान दे दिया मेरी बेटी तो माँ मैं आप गई तेरे मेरे अच्छो घर कौन ढूंढे हो, मेरे अच्छो बताओ कौन ढूंढे हो, शादी 12 महीने में घरे रखी हूँ, मेरी लड़की ने अब 7 दिन सासरे रह गई है, पेपर खातर में ले आई हूँ, लड़की बड़ी लड़की का बच्चा हो रही है, एक माँ बड़ी दुनिया 20 साल तक बंधन पाले पढ़ावे खुद भुक्को रहेगी, बेंगी ख्वाहिशा सारी की सारी पूरी करावे, बेंगे बावजूद एक तीसरो बंदो होवे 10 दिन रहे, महीने रहे, 6 दिन रहे, पूरी जो भी आपकी प्रक्रिया वो करे, वो बंदो लेके भाग जाए, बेंगे बाद में सरकार आता कह रहा कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने ला रहे, शादी कर ली भाज के मैं बना सिक्योरिटी देंगे सारो देंगा, तो वो माँ बाप मतलब कि पढ़े जमे और बैंक की कोई वैल्यू को नहीं की, बैंक को इज्जत को नहीं की परिवार में माँ बाप पढ़ाया इज्जत ही बढ़ती पैरी होनी, मैं मेरी बेटी को यहाँ चाहे कि मेरी बेटी पढ़ ले तो मैं क्या बनाऊं है, मेरा क्या मतलब दिहाड़ी करना रही जी की को मेरे तो लड़को है कब जवान हुआ बाप ने मेरे 6 साल हो गया
है मैं मेरी अनपढ़ाई मैं तीनिया कही के तुम बात जाई मैं तीनिया कही के पुलिस का पेपर मत दिलवा क्या चोरी अनुसारों की काम है अगर मैं दिहाड़ी करके लोग अंदर मोर चुग चुगे मैं भी ने पढ़ाई हूँ कोई बंदो आपकी मतलब बेटी ने 12 कौन भेजा वो मैडम खुद खड़े मैडम ने पूछ ले भले ही अगर जो एंड भी रहे नहीं समाज अगर आज आप आई बात दबाणता रहे हैं चीज ने भी चलो भाजगी छोटो कोई बात नहीं बन ब्याह करा लियो आप गेला क्यों फिर अपनो घर बर्बाद क्यों करा अगर आई चीज अगर रही नहीं तो आने टाइम में मतलब घरे टाबर पुगा को ही को नहीं भले से बादरा पे जो की है मेरी ग्रामीण अगर है कि जो भी रिलेशनशिप वो रहना रो जो एक्शन है बैंक के अंदर संशोधन करे जाए क्यों एक शादीशुदा अगर घरे जाके और आपकी सहमति के अंदर रहने लगी तो आपके परिजनों के हाल होगा आज जो भी पढ़ा लिखा के आपके टाबरों जो उम्मीद करने लग रहे है बा 1-2 घंटा 10 महीने 1 महीने जगह थोड़ा सा रह गए परिवार भूल के कार्रवाई करने लग रही है आप पर मेरी सरकार को रिक्वेस्ट है कि एक्शन लिया जाए और संशोधन करके इन सुधार हो जाए नहीं वो परिवार कभी एक जिया को नहीं उसको ना समाज में कहीं कोई इज्जत रहेगी और वो बिखर जाएगा सारो नहीं ऐसे जब मामले समाज में होते हैं तो फिर ये मामला एक नहीं रह जाता क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी लाखों लड़कियों के जीवन पे असर पड़ता है अभी हमारे गांव में ये 1 मीटर नहीं है 4-5 मीटर हो चुके हैं ऐसे ऐसे इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है अगर इस पे अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो मतलब ये गांव का जो एरिया है ना एक जगह कभी नहीं बैठ सकता हो सकता है कानून तो बना दिए गए हों लेकिन हमारा जो समाज का एक भी और भी कानून होता है जो समाज की जो पंचायत होती है जो समाज के लोग होते हैं वो भी तो अपना पक्ष रख सकते हैं अगर सरकार ने चल 21 वर्ष की लड़की हो गई उसको एक तरफा सभी निर्णय लेने के लिए दे दिया उसके परिजनों का क्या इसमें कोई हक नहीं बनता ये थोड़ी है वो 21 वर्ष की हो गई अपने योग्य हो गई तो वो स्वयं कुछ जिम्मेदार ले 21 वर्ष पहले उनके परिवार वालों ने उसकी जिम्मेदारी ली है तो उसमें कुछ न कुछ 5-10% तो उसका हक बनता है कि वो उसके पक्ष में जाए अगर अंतरजातीय विवाह हो रहा है तो कम से कम दोनों पक्ष सहमत होने चाहिए उसमें वो लड़की पक्ष और लड़का पक्ष तब उसमें अंतरजातीय विवाह हो तो उसमें दोनों परिवार में कोई दिक्कत नहीं आ रही है अगर ये ऐसे ही मुंह चक के अंतरजातीय विवाह करते रहेंगे तो इसमें हर परिवार को समस्या आ रही है उसमें सभी को नीचा देखना आ रहा है एक परिवार का सदस्य जो इधर घर से बाहर नहीं जा सकता वो शर्म के मारे मरता जा रहा है तो मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इसमें संशोधन करके इसमें एक्शन लिया जाए और पुलिस प्रशासन से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि उनको एक बार अरेस्ट करके हमारे सामने पेश किया जाए अभी पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँच चुका है और वो बोल रहे हैं कि 1-2 दिन का वक्त और चाहिए आपको टाइम हमने 8 दिन का दे दिया सब सबूत होने के बावजूद हमने 8 दिन का टाइम दे दिया इनको उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की अगर पुलिस प्रशासन से हम बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए रखे थे अगर ये एक्शन लेते तो उनको पूरी की पूरी तहसील बादर है ना ये इससे बाहर नहीं जाने देते कि उनके पास तो वो सब कुछ होता है जिसके तहत वो उनको अरेस्ट कर सकते हैं 10 मिनट में लिया हुआ है अगर प्रशासन जाए तो उनको कोर्ट में पेश नहीं होने देते ये तो एक अनुमान लगाया जा रहा है अगर उनको बिना पकड़े हम कैसे कह सकते हैं उन्होंने शादी कर ली अगर उस लड़की के साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो उसकी जिम्मेवार कौन है अगर एक परिवार वाले इनके लिए इकट्ठा होकर उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा तो मेरी पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके जब तक हम धरने में रहेंगे और यहाँ पर उनको पेश किया जाए तो सर लगभग 8 से 10 दिन के करीब हो गया तो अभी 1-2 दिन और मांग रहा है आप मतलब प्रदर्शन या रास्ता रोकना तो वो तो आप बाद में भी कर सकते हैं मैं आपको बताऊं 7 दिन हम लोगों ने दिया प्रशासन को और विधायक को ठीक है आज 8वां दिन है 8वां दिन की 9वां दिन है आज 9 दिन आज तक कोई मतलब इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दी है हमने जाके पुलिस वालों की दी है कि ये वीडियो है ये गाड़ी है ये बैठते की वीडियो है ये पकड़ो इनको पकड़ो है ना सारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी हम लोग ना तो 2 दिन नहीं देंगे ना 1 दिन देंगे अगर जो करना है वो आज करना है और उसके बाद अगर बावजूद करूंगा मैं जेल जाने के लिए मंजूर है मैं करूंगा और उसके बाद में अगर पुलिस प्रशासन कुछ करा कार्रवाई तो मुर्दाबाद के नारे हैं सीधी बात ये चलिए ठीक है तो साथियों जो लोग लेट जुड़े हैं उनके लिए मैं एक बार थोड़ा सा मैं बता दूं फिलहाल मौजूद हूं विधायक बलवान पूनिया के गांव मलखेड़ा में और यहां पर ग्रामीणों ने मेन जो रास्ता है गांव का मुख्य द्वार है उसको बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है मामला एक जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं और फिलहाल जो है यहाँ पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँच चुका है सहायता खातिर गांव को विधायक के बना दे के कर देखो हो करे दूर में मुंह
गिरी बाप चढ़ जाके गरीब कोई के दिन नहीं होगा तो पुलिस गली गली में करते हैं। बैठ जाओ सके देर के फिर बैठ जाओ और ये तो फिर आ जाएगा ठीक हो जाएंगे आपका कितनी है ठीक हो जाएगा टाइम कौन जा 1 मिनट तो जो साथी लेट जुड़े हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से बता दूं, और रीजन से जो लड़की है उसकी फोटो को एक बार ये वीडियो तो जितने साथी वीडियो में बने हुए हैं वो एक बार ये फोटो देख लीजिए। लड़की की जो फोटो है वो हम आपको दिखाएंगे अभी। तो ये लड़की की फोटो है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वीडियो का। ये लड़की की फोटो है, ध्यान से देख लीजिए। आपको ये लड़की कहीं भी नजर आए, कहीं किसी शहर, होटल, पार्क, जहां पर भी ये आपको नजर आए तो आप इनके परिजन को तुरंत कॉल करें। लड़की आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इनका नाम वगैरह, हाइट वगैरह ये सब कुछ बता दो। श्वेता नाम है, मांगीराम की पुत्री है, गांव मलगेड़ा, तहसील बादरा, जिला हनुमानगढ़। हाइट है 5 फुट के, गोरा रंग है, पतली सी है, सांवली सी नहीं है, बिल्कुल मतलब गोरा, हल्का गोरा रंग है, 3-4 दाने है, तिल है ना, और पतली सी है, मीडियम साइज की सी, और अपना 5 फुट की हाइट है। और कुछ जानकारी? कितना? 8 तारीख से 8 जून से फरार है घर से। 8 जून से। तो कहीं थोड़ा कुछ अनुमान लगाया किसी ने? कोई अनुमान को लगाया किसी ने कोई अनुमान नहीं लगाया। मैं आपको बताऊं, लड़के का नाम और घर बार पूरा पुलिस प्रशासन को हम लोगों ने जाके दे दिया। ये बंदा है, ये गाड़ी है, इसको पकड़ो। वो बोल रहे हैं कि हम अपने तरीके से काम करेंगे, उनका आज तक कोई तरीका है ही नहीं। आज 9वां दिन हो गया, कोई तरीका नहीं है अभी तक। हम लोग खुद मतलब बिल्कुल एकदम प्रशासन से परेशान हो गए, विधायक से परेशान हो गए। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे खुद रास्ता रोक के बैठे हैं पूरे नायक समाज में। मैं मेरे पूरे नायक समाज को इकट्ठा किया हूँ और पूरा रास्ता रोका हम लोगों ने। आगे आने वाले टाइम में क्या चुनाव नहीं होंगे, आगे आने वाले टाइम में क्या मतलब उनसे भिड़ना नहीं होगा, दोबारा हमारे घर पे पहुंचना नहीं होगा। विधायक पहुंचेगा, सरपंच पहुंचेगा, सब पहुंचेंगे। उसके बाद में हम लोग उनको जवाब देंगे। ये बात आज हम लोगों ने जब तक बीतती नहीं है ना किसी के अंदर, तब तक किसी को कोई पता नहीं चलता। आज बीती है, आज मेरे पूरे समाज को मैंने बोला है कि आज मेरे साथ हो रखी है। अगर इसी बात को 5 मिनट के अंदर अंदर दबा दिया, 10 दिन तक मेरे तरफ बेइज्जती होगी, कोई कुछ नहीं होगा। मैं बाहर रहने वाला बंदा हूँ, मैं पूरी फैमिली लेके बाहर चला जाऊंगा। 1 साल 6 महीने बाद आऊंगा तो कोई कुछ नहीं होगा। तब तक नई घर की फैमिली, कोई न कोई नई लड़की गई हुई मिलेगी। और आज ये बात अगर दब गई ना तो अगले 6 महीने में फिर नया कोई कांड हो जाएगा। फिर उसी को यही इसको मतलब वजह बता करके कि पिछले वाले में भी कुछ नहीं हुआ, अभी की क्या होगा, इसको दबा दो। इस चीज को हम लोग खत्म करना चाहते हैं। अगर है तो लाके दिखाए, अगर नहीं है, अगर ये नहीं मतलब बोलते हैं कि हमने हाथ में खड़ा कर दिया, आप अपने हिसाब से काम करो, तो हम अपने हिसाब से करेंगे, पूरे समाज को लेके काम करेंगे। उसके बाद में कोई भी अगर मतलब कार्रवाई होगी और होगी तो या तो पूरा प्रशासन मतलब या फिर विधायक खुद इसका जिम्मेवार होगा कि हम लोगों ने उसको क्या नहीं लाके दिया, क्या रिपोर्ट नहीं दी, क्या वीडियो नहीं दी, क्या घर बार नहीं बताया, क्या गाड़ी वाला नहीं बताया, क्या नहीं बताया। उसके बावजूद भी उन्होंने उठाया नहीं उसको, और ये हमको आश्वासन ही देते रहे। आज 9वां दिन हो गया। तो अब भी कविता जी से बात हुई थी, वो बता रही है टेक्निकल इशू होने की वजह से इसमें देरी हो रही है, क्योंकि जो आप बता रहे हैं 8 तारीख से इन्होंने जो फोन है वो स्विच ऑफ कर लिया था। 8 तारीख से अगर फोन बंद कर ले, हम लोग चंडीगढ़ गए थे, राजपाल जी को खुद पूछ लेना, वो सर रणजीत सर रहे, राजपाल जी से बात करवा देंगे। अगर राजपाल जी आ रखे हैं तो आप खुद बात कर लेंगे आपके सामने आकर के। अगर 8 तारीख को फोन बंद है, ये मेरा भाई है, उसने घंटी मारी थी, पहले बंद आ रहा था, रिटर्न फोन आया। अगर रिटर्न फोन आए, आपको ये मेरे को इतना बता दो कि अगर आप लोग कॉल कर रहे हैं, कॉल करने के बावजूद अगर कोई अदर कॉल लग जाए तो चलो मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलत फोन लग गया। अगर रिटर्न फोन आए तो वो फोन चालू है या नहीं है, आप बता दो मेरे को, आप खुद बता दो। फोन चालू है ना, तभी फोन कॉल आती है रिटर्न उसी नंबर से। हमने तुरंत राजपाल जी को बताया, मैडम को बताया, सर को बताया, उन्होंने तुरंत विकास जी थाने में जो देखते हैं कंप्यूटर कक्ष वाले, उनको भेजा है। उन्होंने कम से कम 1 घंटा लिया, 1 घंटे बाद में हमको इन्फॉर्मेशन दोबारा भेजते हैं कि ये फोन तो 8 तारीख को ही 9 बजे बंद हो गया था। अब ये बताओ मेरे को
कौन बंदा फोन कर रहा है उस नंबर से, फोन खुल रहा है तो क्यों इनको इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर कोई बंदे का अगर नंबर ट्रेस पे चल रहा है ना, तो प्रशासन और जो चेक करने वाला है वो बंदा हमको बताएगा कि भैया ये फोन खुला है, ये लोकेशन है, ये हम पूछ रहे हैं उनसे, उसके बावजूद हमको बता रहे हैं। चंडीगढ़ लेके चले गए, वहां जाने के बाद में ये बोल रहे हैं कि भैया कोई हमको लोकेशन नहीं आई, कोई कुछ नहीं है, यहाँ धूड़ में भाटे मार रहे हैं, हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, घर चलते हैं वापस। देखिए आजकल जो है टेक्निकल जमाना है और टेक्निकल लोग हैं, हर कोई इस चीज से वाकिफ होता है क्योंकि उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उनको पता था कि कॉल ट्रेस होता है, मोबाइल ट्रेस हो जाता है, इसलिए उन्होंने पहले से ही जो है वो पूरी प्लानिंग बना रखी थी। और रही बात आप बता रहे हैं चंडीगढ़ जाने की, तो हो सकता है पुलिस को वहां से कोई इनपुट मिला हो, इसलिए मान ली बात इनपुट मिल गया, मान ली बात इनपुट मिल गया। मैं सुबह 9 बजे जाके बैठा हूँ, 3 बजे उन्होंने मेरे को भेजा है चंडीगढ़ के लिए। बादरा गया हूँ, मैडम को उठाया, हम लोग गए हैं चंडीगढ़, रात को 10 बजे पहुंचे। जाते ही पुलिस वालों ने मेरे को ये बोलते हैं कि हम लोग तो पहचानते नहीं, आप पहचान लो। और मैं रिटर्न आया, तब तक राजपाल जी ने 2 पैक मार दिए, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। 2 पुलिस मतलब 2 बोतल थाने से दबा के लेके गए अपनी बैग के अंदर। मैं रिटर्न आया ना, वहां पे राजपाल जी एकदम तैयार थे, सेट थे बिल्कुल, आंखें इतनी इतनी बाहर आ रखी थी उनकी। उसके बाद बोलते हैं कि हम लोग बहुत घूम लिए, अभी होटल लेते हैं, रुकते हैं कहीं, मतलब क्या तो कोई धर्मशाला वगैरह देखते हैं। चंडीगढ़ में धर्मशाला मिलेगी क्या, बताओ मेरे को, इतनी बड़ी हाई फाई सिटी है, वहां मैंने होटल लेके दिया, मैंने रुकाया, मैंने खाना खिलाया, सब किया उनको। मैंने उनको इतना भी फोर्स नहीं किया, मैं बोला ठीक है सर, कोई हो गया तो हो गया, अब सुबह मेरे को जल्दी मॉर्निंग उठ में वो पूरा काम करके देंगे। उसके बावजूद मैंने जो नॉर्मल रूम लिए, तो वहां बोलते हैं छोटा रूम है, सो नहीं पा रहे हैं, एसी वाले रूम लो। एसी वाले रूम लेके दिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास खाना खिलाया, जो सुविधाएं मेरे पास नहीं थी वो मैंने उनको प्रोवाइड करवा के दी, ठीक है। उसके बावजूद भी हम लोग घूम फिर के बाहर आ गए। अंबाला पार कर दिया तो कमलजीत जी का फोन जाता है रिटर्न मेरे को, बोलते हैं कि कैंटीन के अंदर बैठे हुए हैं दोनों बंदे, चाय पी रहे हैं, मेरा कोई बंदा है वहां पर, उनको ध्यान रख रहा है, अब जल्दी जाओ। गेम क्या होता है, मेरा बंदा गाड़ी घुमाता है और भागते हम लोग वापस आते हैं तो रास्ते में फोन आता है कि आप कहां तक पहुंचे। वो बंदे इधर उधर हो रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर उधर, अंदर चले गए, बाहर चले गए, ये चले गए, वो चले गए। हम लोग वहां पहुंचे तो जो बंदा इन्फॉर्मेशन देने वाला है, कम से कम वो तो हमको दिख जाए वहां पे, वो तो हमको दिखा दे लोकेशन की, यहाँ पे आए थे, ये जगह, वहां पे सीसीटीवी लगे। मैंने राजपाल जी को बोला सीसीटीवी चेक कर लेते हैं, अपने को तसल्ली हो जाएगी कि यहाँ। उसके बाद मैं कोई मतलब कोई मैटर नहीं करूंगा, मैं मेरे घर चला जाऊंगा। राजपाल जी ने मेरे को सामने से बोलते, मेरे को कौन सीसीटीवी चेक कराएगा। अबे यार, पुलिस वाले को चेक नहीं करवाएगा तो किसको चेक करवाएगा, नॉर्मल बंदे को चेक करवाएगा। नॉर्मल बंदे को तो गेट के सामने से पानी लाने नहीं गुजरने देते। नहीं सर, एक बात बताइए, अभी आप बता रहे हैं कि यहाँ से जो कांस्टेबल है वो आपके साथ गए चंडीगढ़, तो क्या वहाँ की जो लोकल थाना है वहाँ पर भी नहीं गए? लोकल थाना में गए, लोकल थाना में कब गए पता है? रवानगी लिखाने के लिए गए लोकल थाना में, बस अपना पैसा कमाने के। लोकल थाने की मेरे पास फोटो है, आप ये देख लिए, PS3 सेक्टर 3 का थाना लगता है, थाना चंडीगढ़ का। उसके बाद में हम लोग गए, सिर्फ राजपाल जी वहाँ रवानगी लिखाने के लिए गए हैं, बोले अपन लोग चल रहे हैं तो मैं रवानगी लिखा के लेके आ जाता हूँ। उस मैटर में कोई बात नहीं। उसके बाद में मैंने कमलजीत जी को फोन किया, आप ये देख लो, पूरा ये थाने की फोटो है, वहां की चंडीगढ़ PS3 थाने की फोटो है। मैंने फोटो लिया था कि हम लोग आए थे, हम लोग किस लिए आए थे ये भी मैंने बता दूं। इनको चाय पिलाई, इनको दोनों को पानी पिलाया, बंदे को अंदर बिठाया, बातचीत किया। हम लोग खुद गए थे, हमको बोला आप गाड़ी के अंदर बैठे रहो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में कागज कार्रवाई करके। वहां जाके ये बोले कि हम लोग आए थे तहकीकात करने के लिए, कोई कुछ मिला नहीं, हमको रवानगी लिख के वापस दे दो। रवानगी लिख के वापस दे दिया और रिटर्न आके गाड़ी में बैठ गए। मैंने कमलजीत जी को फोन किया, मैं बोला सर मेरे को, बोले मंगलवार को तो पक्का है, उन्होंने दरखास्त दे रखी है, ये दे रखा है, वो दे रखा है, आप मेरे कहने पे रुको। मैं बोला सर मैं इनको जाने दूं, कैसे करूं? बोले आप उनको भेज दो, बोली आप कोऑपरेट करना, लड़की के साथ बढ़िया से बातचीत करना। मतलब फिर भी मैं आज का खर्चा दे करके रख लेता हूं इनको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये साथ रहेंगे तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं आएगी। पुलिस वाले मेरे साथ रहे। दूसरे दिन उसके बाद 12 बजे हम लोग वहां से निकल गए, 1-1:30 बजे हम लोगों ने अंबाला पार कर दिया। उसके बाद में कमलजीत जी अपनी बात रखने के लिए बोल रहे हैं कि पवन वापिस घूम जा, वो बैठे हुए हैं अपना इसके अंदर में, कैंटीन के अंदर बैठे हुए हैं, कोर्ट के 53 नंबर कोर्ट लगी हुई है, सारा कुछ मैंने, हम लोग रिटर्न गए वहां पे, कोई ना तो उनको इन्फॉर्मेशन देने वाला बंदा मिला। उसके इन्फॉर्मेशन देने वाले बंदे की राजपाल जी से बात हुई, वो बोल रहा मैं तो काम पे आ गया, वापिस आ गया, भैया मेरे को नहीं पता, आपका मसला आप संभालो। तो सर एक बात और बताएं, जब लड़की गई है या ले गए हैं वो तो अलग बात है, पर आप ये बताएं कि साथ में क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कुछ सामान डॉक्यूमेंट लेके गई है लड़की, ऑल टोटल डॉक्यूमेंट जितने भी हैं उसकी बैग में ही पड़े रहते थे।
वो पढ़ने वाली लड़की थी, कभी छात्रवृत्ति के फार्म, कभी किसी के फार्म भरते रहते थे। उसके ऑल टोटल डॉक्यूमेंट उसके अंदर ही पड़े रहते थे, क्योंकि कभी हम लोगों ने शक किया ही नहीं। और कभी मतलब इतनी ज्यादा मैं बहनों को मानता था, अच्छे ज्यादा, जो ना मैं चीज कुछ खा नहीं पाया ना, वो उनको लाके दिया। अगर कोई तीसरा बंदा लेके जाए और उसके बाद में लिविंग रिलेशनशिप में रहने लग गए, उसमें रहने लग गए, ये जो है मतलब सरकार की जितनी भी कानूनें हैं, उसके बाद में अगर माँ बाप का कोई हक नहीं बनता क्या, इतना बता दो मेरे को आप। तीसरा बंदा आए, 10 रुपए का स्टाम्प लिया, फॉर्म बनाया, आगे वाले को चिपका दिया, आप झांट नहीं उखाड़ सकते उसका। अगर ये बात है तो हम लोग अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अगर पुलिस ना कार्रवाई करे तो हम लोग अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में पूरा जो प्रशासन है वो खुद जिम्मेदार रहेगा। हम लोगों की कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए 1% भी। सर, आपने पुलिस पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। सर, आपको ये नहीं लगता कि अगर उनको गोल गोल घुमाना होता तो आपको चंडीगढ़ क्यों ले जाते? उनका क्या फायदा? चंडीगढ़ ले जाने में उनका ये फायदा था कि मैं रोज कामरेड बलवान पुनिया के घर जाके रोक देता था, पूरी फैमिली ले जाके। रोज मैं पूरे दिन भूखा, मतलब नहाया बिना और भूखा पूरे थाने में मैं बैठा रहता था छपरे के नीचे। रोज उनके डंडा तोड़ता था 1-1 घंटे में, सर क्या हुआ, क्या करना है। उनके बाद में मैडम खुद छुट्टी गई हुई थी, कविता मैडम छुट्टी गई हुई थी, तो इसलिए कमलजीत जी के ऊपर ये पूरी बात आ गई, क्योंकि 1 स्टार वही है वो थाने के अंदर में। कमलजीत जी के ऊपर बात आ गई तो कमलजीत जी क्या किया, मेरे को नहीं पता उन्होंने क्या प्लानिंग की, क्या नहीं किया। उन्होंने सोचा कि इसको कम से कम 3 दिन डिवाइड कर देते हैं, तब तक कुछ बात बन जाएगी, या इसके 20-25 हजार 30 हजार रुपए पीठ पे लग जाएंगे ना, तो शांतिपूर्वक घर आके बैठ जाएगा। ये उनकी प्लानिंग थी। और 20-25-30 हजार रुपए मेरे लग गए। फिर भी मैं कोई हार नहीं मानता हूं, मेरे भले लाख रुपए लग जाए, एक बार मैं लड़का और लड़की को सामने देखूंगा, वो जो रिपोर्ट करेंगे उसके बाद में मैं अपना निर्णय लूंगा और मेरे समाज का निर्णय लूंगा। अगर लड़की रहना चाहे चाहे नहीं रहना चाहे, वो उनकी जिम्मेवारी है ना। वो किस हालत में है, क्या है, वो एक बार मैं सामने देखना चाहूंगा। बिल्कुल। अभी पुलिस प्रशासन आए लगभग आधा घंटे के करीब हो गया, तो अभी आपसे कुछ बातचीत हुई? कोई बातचीत नहीं हुई है हमारी। 8-9 दिन से हमारी बातचीत ही हो रही है। हमारे तेल, चप्पलें, जूते सारे घिस गए हैं जाते जाते। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है इस पे। अभी और क्या बात करेगा। हमारे यहाँ पहुंचने के बाद में हमारे साथ अच्छे से मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और थाने में जाते हैं तो मैडम बोलती है मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। और मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम एक थाने में एक छड़ी दे दे, तो ढंग से कार्रवाई हो जाए, कोई गरीब आदमी परेशान ना हो, है ना। और जो भी है वो मैडम से आप बात कर लो, जो भी है वो क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती। आज हम लोग तो उठेंगे नहीं जब तक हमारे को सामने दिखा नहीं देंगे। नहीं, मैडम से तो मैंने बात की है, तो उनका साफ कहना है कि हम लगे हुए हैं इस कोशिश में कि जल्द से जल्द। 8 दिन से लगे हुए हैं, 8 दिन से तो फद्दू बना रहे हैं। 9 दिन हो गया है, 8 से 9वां दिन लग गया मामलों को फाता पकड़ना है। मैंने बताया। मतलब करना क्या चाहते हैं कि 25-30 हजार रुपए लग जाए।